गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, बाबा जी ने विदेश जाकर अपने एक सत्संगी को 1 रुपये का सिक्का दिया। इस 1 रुपये के सिक्के का रहस्य जब आप जानोगे तो आप सब दंग रह जाएंगे। जब बाबा जी ने सेवादार को 1 रुपये का सिक्का दिया तो सिक्के के बदले बाबा जी ने उससे वचन भी लिया था, लेकिन वह वचन ऐसा था कि इस संसार का कोई भी जीव इस वचन को पूरा नहीं कर सकता। लेकिन इस सत्संगी ने बाबा जी के इस वचन को निभाने के लिए हाँ भर दी। फिर आगे जो हुआ वह आप ध्यान से सुनिए जी। साध संगत जी, यह तो सब जानते हैं कि बाबा जी अपने सत्संग में एक बात हमेशा समझाते हैं कि हमें इस संसार में जब तक रहना है तब तक हमें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन पैसे के मोह में हमें अंधा नहीं हो जाना, क्योंकि पैसा या दुनिया की हर चीज़ तब तक हमारे साथ है जब तक हमने शरीर रूपी चोले को ओढ़ रखा है। यह धन दौलत सब यही पड़ी रह जानी है। साथ संगत जी, लेकिन बाबा जी के बार बार समझाने के बाद भी संगत समझने को तैयार नहीं है। हर कोई पैसे के मोह को खो चुका है। ऐसा ही एक बाबा जी का एक सत्संगी हुआ करता था जो कनाडा में रहता था, लेकिन कई साल पहले पैसा कमाने के चाह में वह कनाडा शिफ्ट हो गया था। और कनाडा जाने के बाद उस भाई ने बाबा जी के उपदेशों को किनारे करना शुरू कर दिया और पैसे की चकाचांद में गम होता चला गया। पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बाबा जी समझाते हैं कि सिर्फ हक हलाल की कमाई करनी चाहिए। चाहे कमाई कम हो, लेकिन कभी भी बेईमानी की कमाई नहीं करनी चाहिए। लेकिन यह जिस कनाडा वाले सत्संगी की मैं बात कर रहा हूँ, यह पैसे कमाने के लिए बेईमानी भी करने लगा। कुछ ही समय में इसने अपनी पत्नी और बच्चों को भी अपने पास कनाडा बुला लिया। इस भाई की पत्नी सत्संग घर में सेवादार थी और वह इस बीबी ने शब्द सुनाने की सेवा ले रखी थी, क्योंकि इस बीबी की आवाज़ बड़ी ही मीठी थी। और जब यह बीबी कनाडा आई तो यहाँ के सत्संग घर में इस बीबी को बाबा जी की कृपा से शब्द की सेवा मिल गई। इस बीबी का बाबा जी पर बहुत ज़्यादा विश्वास था, लेकिन इसके पति को अब बाबा जी से कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं था, क्योंकि वह अब पैसा जोड़ने में लगा हुआ था। इस भाई ने कनाडा में उल्टे काम करने शुरू कर दिए और लाखों डॉलर इकट्ठे कर दिए। कनाडा में बहुत सारी जायदाद खरीद ली, गाड़ी खरीद ली, लेकिन इसकी पत्नी को जब पता चला कि उसका पति बेईमानी से पैसा कमा रहा है तो उसको बहुत ही दुख हुआ और उसने अपने पति की बेईमानी की कमाई को हाथ लगाना छोड़ दिया। वह अपने पति को हर रोज़ समझाती थी कि आप नामदान के वक्त बाबा जी को दिए वचनों को तोड़ रहे हैं, लेकिन यह भाई अब कहाँ समझने वाला था। इस भाई की पत्नी ने अपना और अपने बच्चों का गुजारा करने के लिए कनाडा के एक बड़े स्टोर में कैशियर की नौकरी करनी शुरू कर दी, क्योंकि वह अपने पति की बेईमानी की कमाई को हाथ तक नहीं लगाना चाहती थी और ना ही उस पैसे को अपने बच्चों के ऊपर खर्च होने देती थी। इस बीबी के पति ने बहुत बार कोशिश की, लेकिन यह बीबी नहीं मानी और अपने पति को यह सब छोड़कर नेकी की कमाई करने की सलाह देने लगती। ऐसे ही कई साल बीत गए और इस भाई ने इतनी संपत्ति और जायदाद बना ली कि इसकी आने वाली कई पीढ़ियों का इंतजाम हो गया। लेकिन यह सब कुछ कमाया गया था बेईमानी के पैसे से। बीबी को बहुत दुख होता और बीबी बाबा जी के आगे बहुत रोया करती थी। बाबा जी से अरदास किया करती थी कि बाबा जी, इससे अच्छा तो हम इंडिया में ही ठीक थे, वहाँ कम से कम हक हलाल की कमाई तो घर में आती थी। अब आप ही मेरे पति को अकल दो। साथ संगत जी, बाबा जी तो जान ही जान होते हैं। वह जब नामदान देते हैं तो उन्हें अपने हर एक रूह की पूरी जानकारी रहती है कि कौन वचनों को निभा रहा है
और कौन तोड़ रहा है। और जो तोड़ते हैं फिर बाबा जी उन्हें किसी न किसी तरह से किसी न किसी रूप में समझाते हैं, लेकिन अगर वह तब भी नहीं मानते तो बाबा जी सख्त हो जाते हैं। बीवी की अरदास तो बाबा जी तक पहुंच चुकी थी और अगली बार जब बाबा जी कनाडा गए तो बाबा जी ने संगत के साथ सवाल जवाब किए और बीवी की जिद पर वह भाई भी उस दिन बाबा जी के दर्शन करने सत्संग घर चला गया। और उस दिन इस बीवी ने भी बाबा जी से एक सवाल किया। बीवी रोते हुए कहने लगी कि बाबा जी, आपका पंछी गलत दिशा में उड़ने लगा है, आप उसकी संभाल कर लो। तो बाबा जी ने हाँ में सिर हिला दिया। बाबा जी तो जानते ही थे कि उन्हें कैसे उस भाई को सही रास्ते पर लाना है। सवाल जवाब के बाद बाबा जी ने अपने सेवादार से कहा कि उस बीवी के पति को मेरे पास लेकर आओ। तो एक सेवादार ने जाकर बीवी के पति को कहा कि बाबा जी आपसे मिलना चाहते हैं। यह सुनकर वह भाई थोड़ा घबरा गया, लेकिन खुद सतगुरु ने बुलाया था तो जाना ही था। यह भाई बाबा जी के सामने चला गया और बाबा जी ने अपनी जेब से 1 रुपये का सिक्का निकाला और कहा कि बेटा, यह कोई मामूली सिक्का नहीं है। इस सिक्के को जब तक तुम अपने पास रखोगे तब तक तुम्हारी धन दौलत और जायदाद बढ़ती जाएगी। अब यह भाई तो पहले से ही पैसे का लालची बन चुका था, तो उसने एकदम से बाबा जी से सिक्का ले लिया और बहुत ज़्यादा खुश होते हुए बाबा जी का शुक्र करने लगा और कहने लगा कि बाबा जी, मैं इस सिक्के को हमेशा अपने पास रखूँगा। तो बाबा जी ने कहा कि यह तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें मेरे इस सिक्के को वापस भी देना होगा। तो यह भाई कहने लगा कि बाबा जी, आप जब और जहाँ बोलोगे मैं वहाँ आपको यह सिक्का वापस कर दूँगा। तो बाबा जी ने कहा कि इस सिक्के को तुम अगले लोक में मुझे वापस कर देना। भाई इतना ज़्यादा खुश हो रहा था कि उसको समझ ही नहीं आया बाबा जी क्या कहना चाहते हैं। और उसने बाबा जी को वचन दे दिया कि बाबा जी, मैं आपके इस सिक्के को अगले लोक में वापस कर दूंगा। यह कहकर वह भाई खुशी खुशी अपने घर पत्नी के साथ लौट गया और घर जाकर अपनी जेब से सिक्के को निकालकर पत्नी से कहने लगा कि इस सिक्के को बड़ी हिफाजत से कहीं रख दो। पत्नी ने हैरानी से पूछा कि यह तो 1 रुपये का सिक्का है, इसकी इतनी हिफाजत क्यों? तो भाई ने बाबा जी की कई सारी बात बता दी और यह भी बता दिया कि इस सिक्के को मुझे अगले लोक में वापस करना है। यह सुनकर पत्नी को सारा खेल समझ आ गया। पत्नी जोर जोर से हंसने लगी। पत्नी की हंसी को देखकर पति ने हैरानी से पूछा कि क्या तू पागल हो गई है? तो पत्नी कहने लगी कि पागल मैं नहीं, पागल आप हो चुके हो। पैसे के मोह में इतने अंधे हो चुके हो कि आप बाबा जी को ऐसा वचन दे आए जिसको आज तक कोई पूरा नहीं कर सका और ना कभी कर पाएगा। पत्नी की बात को हैरानी से सुनने के बाद इस भाई ने पूछा कि तेरे कहने का क्या मतलब है? तो पत्नी ने बताया कि अगले लोक में तो तुम अपना खुद का शरीर भी नहीं ले जा सकते, तो इस दुनिया में चीज़ यानी कि इस सिक्के को कैसे लेकर जाओगे? यहाँ से आज तक कभी कोई ले जा पाया है क्या जो तुम इस सिक्के को अगले लोक ले जाने का वचन दे आए? पत्नी की बात सुनकर पति की आंखें खुली और वह सोच में पड़ गया कि बाबा जी ने मुझसे यह कैसा वचन ले लिया। यहाँ से जब मैं जाऊँगा तो मैं तो यहाँ से एक सुई भी नहीं ले जा सकता, तो एक सिक्के को भला कैसे लेकर जाऊँगा? पत्नी ने जब पति को सोच में डूबे देखा तो वह कहने लगी कि अब आप ही बताओ, जब कोई यहाँ से 1 रुपये के सिक्के को भी नहीं ले जा सकता तो अपने इतनी जायदाद जो कि दूसरों से बेईमानी करके बनाई है वह क्या आपके साथ जाएगी? खानी तो 2 रोटी ही है ना। इन जायदादों ने तो यहीं पड़े रह जाना है। जब 2 रोटी ही खानी है तो हक हलाल की कमाई ही क्यों न खाई जाए? बेईमानी से कमाई दौलत से जो आपके ऊपर कर्मों का बोझ बढ़ गया है, उस बोझ की पोटली जरूर आपके साथ जाएगी। और जब ऊपर धर्मराज के दरबार में पोटली खुलेगी तो आप नज़रें नहीं मिला सकोगे
और आपको एक एक पैसे का हिसाब सूद सहित वहाँ देना होगा, तब क्या करोगे? बाबा जी ने आपको सिक्का देकर अगले लोक में वापस देने का वचन इसलिए लिया है जिससे कि आप समझ सको कि अगले लोक में कर्मों का बोझ साथ जाता है। और कुछ नहीं, अपनी पत्नी की बातें सुनकर इस भाई की आंखें खुल गई और यह भाई अपने किए पर बाबा जी से माफ़ी मांगने लगा। और इस भाई को पछताते देखकर इसकी पत्नी कहने लगी कि अगर आप सच में सही रास्ते पर चलना चाहते हो तो आपने आज तक जितने लोगों के साथ बेईमानी की है उनके पैसे ब्याज समेत उन्हें लौटा दो। मैं आपके साथ झोपड़ी में भी रह लूँगी, लेकिन बेईमानी की कमाई का इस्तेमाल करके आपकी हिस्सेदारी नहीं बनूंगी। इस भाई ने उसी दिन पूरा हिसाब बनाया और सारी जायदाद बेचनी शुरू कर दी और उन सब का एक एक पैसा ब्याज सहित लौटाना शुरू कर दिया जिनके साथ बेईमानी की थी, और फिर से परमार्थ के रास्ते पर चलने लगा। साथ संगत जी, संतों महात्माओं का समझाने का तरीका बड़ा ही निराला होता है। अगर बाबा जी इस भाई को अपने पास बुलाकर थोड़ा डांट देते या थोड़ी अच्छी अच्छी बातें समझा देते तो इस भाई को कोई फर्क नहीं पड़ना था। बाबा जी इसकी कमजोरी जानते थे और इसलिए बाबा जी ने उस भाई को सही रास्ते पर लाने के लिए एक ऐसा खेल रचा कि इस खेल में यह भाई हार कर भी जीत गया। साथ संगत जी, ऐसा माना जाता है कि बेईमानी से हासिल की हर चीज़ का हिसाब देना पड़ता है तो वह इतने गुना हो जाता है कि मालिक हमें ना जाने कैसी कैसी दुनियों में भेजकर उस हिसाब को पूरा करवाते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि बहुत सारे लोग पालतू जानवरों से खेतों में काम लेते हैं और जानवर काम ना करे तो उन पर कोड़े बरसते हैं। यह सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि पिछले जन्मों में उस जानवर ने किसान के साथ कोई ना कोई धोखा किया था, जिस वजह से अगले जन्म में मालिक ने किसान का हिसाब चुकाने के लिए किसान के घर उसको जानवर की योनि में भेज दिया, जिससे कि वह सारी उम्र किसान के खेतों में काम करता रही। ऐसे और भी बहुत से उदाहरण हमें अपने आसपास देखने को मिल जाते हैं। यह सिर्फ उदाहरण ही नहीं होते बल्कि यही मालिक के हिसाब करने का तरीका होता है। इसलिए कभी भी किसी के साथ बेईमानी या धोखा नहीं करना चाहिए, तो बहुत पीड़ा सहकर उस कर्ज को उतारना पड़ेगा। साथ संगत जी, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की यह घटना समझ में आई होगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। कमेंट में राधा स्वामी लिखकर अपने शहर का नाम ज़रूर लिख दीजिए, जिससे कि हमें पता चल सके कि बाबा जी की संगत शहर के किस किस कोने से हमारी वीडियो देख रही है जी। तो साथ संगत जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधा स्वामी जी।